अस्सलाम वालेकुम। हस्ब वादा गफ़र ख़ान आपकी खिदमत में तौसीफ़ आमिर की मालूमात के साथ हाजिर है। इससे कबल कि इसका आगाज़ किया जाए, दो मज़ीद ख़बरें भी मेरे पास हैं। एक ख़बर अच्छी और एक कदरे बुरी है। अच्छी ख़बर यह है कि सुहेल ख़ान का तारुफ़ और ज़मानत के हवाले से मैंने बात की थी। अब ये कन्फर्म हो चुका है कि 21/3/2022 टाइम 21:30 बजे ज़मानत पे अडयाला जेल से रिहा किए जा चुके हैं और उम्मीद है कि अब वो घर पहुंच चुके होंगे। उसके बाद जो बुरी ख़बर है वो ये है कि सैफ रहमान साहब की ज़मानत के मतलब व्हाट्सएप ग्रुप्स में और मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये ख़बर चलाई गई थी कि उसके ज़मानत पे फ़ैसला महफूज किया जा चुका है हाई कोर्ट में। लेकिन हकीकत ये है कि उसकी डेट री अरेंज कर दी गई है और इस पे भी काफ़ी लोग कंफ्यूज थे कि क्या ये ऐसा मुमकिन है। बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। अगर जज को किसी बात पे शक हो या फिर उसकी मालूमात लेना चाहे तो वो उस डेट को रीअरेंज कर सकते हैं। और जहाँ तक रीअरेंज करने के मुतल्लिक सवालात हैं, उसमें से एक सवाल ये भी हो सकता है कि चूँकि ये बहुत बड़े अमाउंट का मामला है, इसलिए उस अमाउंट के मुतल्लिक जज साहब शायद अपने आप को उसके मुतल्लिक मालूमात लेने के लिए शायद उसने ये रीअरेंज कर दिया हो। तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन है और मुझे लगता है कि ये वो उस अमाउंट का मामला है जो कि ज़मानत के लिए जो रेफरेंस दायर हुआ था उसके मुताबिक उसके मालूमात जो हैं वो शायद जज साहब तक पहुंचाई नहीं गई थी। उसके अलावा आते हैं तौसीफ़ आमिर साहब के मुतालिक। तौसीफ़ आमिर सन ऑफ अमानुल्लाह जावेद ओकाड़ा का रिहायशी है। B4U का ताल्लुक जहाँ तक उससे बनता है, IT टीम का सरबराह था। माजी में IT टीम पे जो सवालात लोग उठाते रहे उसका करता धरता यही साहब थे। एग्रोजेम, B4U सॉफ्ट, परफेक्ट मुजारबा मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, एसर के लिमिटेड, इन कंपनियों में इनका नाम आता है। मौजूदा वक्त पे 34 लाख रुपया इसके अकाउंट में पड़ा है। दुबई में फ़िलहाल मौजूद हैं। ई कार्ड के लिए दुबई से 3/11/2021 को अप्लाई किया था। 14/11/2021 को दुबई से ई कार्ड इसने वसूल किया है। और इसके अलावा तौसीफ़ आमिर का जो इस टाइम पे फैमिली रिहाइश है और वो लाहौर में है। हाजिर वक्त में अगर तौसीफ़ साहब के चेहरे को आप देखेंगे, इसकी शक्ल व सूरत को आप देखेंगे तो किसी मस्जिद के मौलवी या इमाम से कम नहीं लगते। लेकिन हकीकत यह है कि यह बंदा डिजिटल मौलवी है। कभी अपनी दाढ़ी बढ़ा देता है और फिर वक्त आने पे या ज़रूरत पड़ने पे घटा भी देता है। इसका सबूत ये है कि ई कार्ड के लिए जब इसने अप्लाई किया था तो दाढ़ी बिल्कुल छोटी कर दी गई थी और अब ऐसा लगता है कि किसी मस्जिद का इमाम है। दुबई में एक सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहे हैं। ये उन लोगों में शामिल था जो कि सैफ रहमान साहब के ख़ास एतमाद वाले लोग थे, उनमें उसका शुमार होता था। बल्कि यूँ कहिए कि ये उसका करता धरता था। लेकिन सैफ रहमान साहब पे मुश्किलात आने के बाद फौरी तौर पर ये रूपोश हो गया और अब ये दुबई से वारद हो रहा है। ये साहब वो साहब हैं जिसके मुतालिक खलाई मखलूक का नाम भी इस्तेमाल किया गया था। और हमने सैफ रहमान साहब के साथ जब एहतसाब अदालत में मुलाकात की थी, तौसीफ़ आमिर के मुतालिक जो ख़दशात थे उसके मुतालिक हमने पूरी फ़ाइल तैयार की थी। सैफ रहमान साहब से हमारे दोस्त मिले, उससे उस हकीकत से आगाह किया और ये उससे पूछा कि क्या तौसीफ़ आमिर के मुतालिक आपका कोई ऐसा मसला अगर आपको दरपेश है तो हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। और ये उसका पूरा फ़ाइल हमने तैयार की है। सैफ रहमान साहब ने वहाँ पे ये बताया कि ये तो कंपनी का मुलाजिम था, अब ये जा चुका, इससे क्या लेना देना। फ़ाइल देखने के बाद उसने बगल में फ़ाइल दबाई और फिर वहाँ से अडयाला जेल चले गए। अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई कि मैं तौसीफ़ आमिर के मुतालिक आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ। कुछ दिनों से राजा रियाज साहब की कुछ बातें मुख्तलिफ़ व्हाट्सएप ग्रुप्स में गर्दिश कर रही थी, जिस पे काफ़ी लोग नाराज़ भी थे, परेशान भी थे। उनमें ये बात थी कि तौसीफ़ आमिर के पास पूरा मुकम्मल हिसाब किताब है, इसलिए सैफ रहमान साहब अगर बाहर आते हैं तो उसके पास तो कुछ भी नहीं है। जबकि इससे पहले जो बात हो रही थी सैफ रहमान साहब के मुतालिक, राजा रियाज साहब या इसके जितने भी दोस्त थे वो ये बात कह रहे थे
कि सैफ रहमान साहब जैसे आएगा तो सबको अपने पैसे दे देगा, ऐसा कोई मसले वाली बात ही नहीं है। लेकिन अब यू टर्न लिया गया जिस पे लोगों में तशवीश बढ़ी, इसलिए मैंने इस पे बात की। बहरहाल यहाँ पे जिसको भी छेड़ोगे, वो मुझे यहाँ पे सादत हसन मिंटू से किसी ने पूछा कि आपके मुल्क का क्या हाल है, कहने लगे बिल्कुल वैसा जैसे जेल में होने वाली नमाज जुमा का होता है। अजान फ्राडिया देता है, इमामत कातिल कराता है, नमाजी सब के सब चोर होते हैं। बस इस पे क्या कहें। इसके बाद मैं सैफ रहमान साहब की ज़मानत, मुस्तकबिल में लाए अमल और एक और टॉपिक भी ऐड करता चलूँ। मैंने इसका कोज लगा लिया है कि इस पाकिस्तान में जो भी ये जो ऑनलाइन कंपनियां या फिर इसको नेटवर्किंग का नाम दिए, मुफ्त का नेटवर्किंग, ये नेटवर्किंग नहीं है। इसका जो नाम दिया गया है ये सिर्फ़ और सिर्फ फ्रॉड के लिए दिया गया है। इसके पीछे जो कारिंदे हैं, जो इसकी ईजाद करदा हैं, ये 6-7 लोग हैं। उसकी मुकम्मल मालूमात मेरे पास मौजूद हैं, किस तरीके से वारदात करते हैं, क्या उनकी डिमांड होती है, कंपनी कैसी आती है पाकिस्तान में, गरीब लोगों को लूटने के बाद कहाँ चले जाते हैं। और उसके साथ साथ ये जो हरकारे हैं या ये जो लुटेरे हैं उनको मुकम्मल मालूमात होती हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको वो मालूमात नहीं देते, बल्कि ये जो अपने पैसे लगाते हैं, निकालने का टाइम, लगाने का टाइम इनको बिल्कुल क्लियर होता है। इसके मतलब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे मैं आपको आगाह करूँगा। और अगर कोई जो बंदों के नाम मैं लूँगा वो मुझे चैलेंज करते हैं तो उनके लिए खुला चैलेंज है कि इंशाल्लाह उल अज़ीज़ आप मुझे चैलेंज करें, अदालत जाएंगे और मैं साबित करूँगा कि आप किस किस कंपनी में क्या क्या काम करते रहे। बहुत शुक्रिया।